हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो करते हैं आपकी वीकली लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, सो अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर वर्गो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जी। ओके, म्यूचुअल एनर्जी की बात करें तो ये है फीलिंग्स जो आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप दोनों चाहते हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आउट हियर, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशंस बहुत है, दोनों की तरफ से इमोशंस बहुत है, प्यार है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों को पता है कि आप दोनों रूट इश्यू, मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, रूट इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर कमिटमेंट यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप दोनों उस कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहते और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने लेना चाहते हैं रोमांटिकली। जैसे कहते हैं ना फेरी टेल, आप दोनों फेरी टेल में जी रहे हैं जहाँ पे आप दोनों को सच्चाई को देखना नहीं है या फिर देख के अनदेखा करना है। ओके, बट यहाँ पे दोनों आप चाहते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोमांस हो, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इट कैन बी वेरी ऑन एंड ऑफ, कंसिस्टेंसी नहीं है। ओके, कभी एकदम से आप दोनों को प्यार आ जाता है, कभी एकदम से आप दोनों मतलब बातें बंद कर देते हैं या फिर एकदम से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ओके, बट ये म्यूचुअल एनर्जी है, सो मैं अकेले नहीं कह सकती कि ये सिर्फ आपके पर्सन की प्रॉब्लम है, ये आप भी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन को पता है आप थर्ड पार्टी में है, या फिर जो भी है, या फिर कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, बट इट्स मोर लाइक अ सिचुएशनशिप। ओके, सिचुएशनशिप मतलब कि पता है कमिटमेंट नहीं हो रही या फिर उसकी बात ही नहीं करनी, और रिलेशनशिप जो है जैसे हैं आगे चलते रहें। आपके पर्सन की बात की जाए तो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द एट ऑफ वांड्स। वाओ, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पर्सन 150% आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ये कैसी शुरुआत है? ये शुरुआत है जहाँ पे सब कुछ वो टेबल पे रख देंगे आपके सामने, सच्चाई, ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ट्रूथ, जो भी है वो सच बोलेंगे। जैसे वो कोर्ट में खड़े रखते हैं ना कि सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बस उसी किस्म की क्लैरिटी आ रही है, उसी किस्म की कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, यहाँ पे विद एट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत डेस्परेट है आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए और एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो ये नई शुरुआत के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा पैशन लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, और ये आपको ईमेल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल करना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो, अगर कम्युनिकेशन है तो भी ये पर्सन ने अपना मन बना लिया है और अब उन्हें 100% क्लैरिटी हो गई है कि उन्हें आपके साथ ही रहना है। अब किस तरह से रहना है वो मैं देख नहीं पा रही हूँ अभी, बट डेफिनेटली वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर है और लॉजिकल है कि दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। फिर आ रहा है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ आउट हियर। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है विच कैन which can lead to a change, a very big change, a very big transformation। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आ सकता है। ओके, बट मैं क्लैरिफाई करूंगी थोड़ा। लेट्स सी, यहाँ पे या तो कोई आर्ग्यूमेंट के मोड में है आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन इट्स ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देख के फ्लाइट पकड़ के आपके पास आ जाएंगे, या फिर वो ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे आपके पास, या मतलब इतने उतावले हो रहे हैं, दे आर वेरी वेरी ओवर एंथुजियास्टिक। ओके, व्हाट्स द डेथ आउट हियर? सी, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है पता है? ये पर्सन आपकी तरफ बहुत एंथुजियास्टिक है। हाँ, सी द थिंग आउट हियर इज कि ये पर्सन को पता है कि यहाँ पे अगर आपके साथ उन्हें रिश्ता आगे बढ़ाना है ना, बहुत सिमिलर सी रीडिंग है अभी जो मैंने की थी साइन, कि इन्हें अपनी लाइफ में एक बदलाव सा लाना पड़ेगा अगर उन्हें आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, या फिर अगर उन्हें आपके साथ कोई स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए। सॉरी, मैं अपने माइक देखते रहती हूँ, बंद ना हो जाए। तो उस कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपके पर्सन को या तो अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, रवैया इन अ वे जहाँ पे उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप की तरफ।
सिर्फ क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनका अप्रोच चेंज करे। से उन्हें लगता है कि भाई रिलेशनशिप जैसे है वैसे ही चलती रहे, मैंने तो सच्चाई बता दी, अब जो है जैसे है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता एंड करना पड़ेगा जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट इनसे वो लेट गो नहीं हुआ जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन है ना, अबैंडनमेंट इश्यूज बहुत है। वो आपके लिए ये चेंज तो कर लेंगे, वो आपके लिए बदल तो जाएंगे, मगर उन्हें बहुत ज्यादा डर है कि अगर उन्होंने आपके लिए ये बदलाव लाया और बदलाव ला के आपके पास तो आ गए, तो उन्होंने तो अपना बदलाव ले लिया, उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को आपके लिए, मगर वो बदलाव लाने के बाद क्या गारंटी है कि आप उनके साथ रहेंगे? आपने बीच में छोड़ दिया तो। अबैंडनमेंट इश्यूज, बहुत ज्यादा डर है इन्हें मूव ऑन करने का किसी ऐसी चीज से जहां पे वो खुश नहीं है, बट एटलीस्ट वहां पे वो कंफर्टेबल तो है। वो जिसके साथ भी होंगे, फॉर एग्जांपल अगर थर्ड पार्टी है तो वहां पे उन्हें कंफर्टेबल है कि भाई ये पर्सन मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा आती है कि वो ऐसा कुछ कर ले या फिर चेंज कर ले, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले, मगर वो कर नहीं पा रहे। विद द टेम्परेंस आउट है, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, बहुत ही आराम से धीरे से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फॉर राइट नाउ तो इनके जहन में एक ही है कि भाई कम्युनिकेशन करनी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है, लॉजिकल रहना है, और एक नई बिगिनिंग चाहिए जहां पे सब कुछ आपके सामने हो। ओके अब आपकी बात आती है, यू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ पे मुझे यही मैं कह रही हूँ कि या तो आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है और आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस तरफ। ओके आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है इस पर्सन से, बट ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शादी करने से मना कर रहे हैं, या फिर नॉन कमिटल है, या फिर इनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, बट यू आर ओके विद इट, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, यू आर ओके, बिकॉज आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अट्रैक्शन है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, सेक्सुअली आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पर्सन से, यू वांट टू बी विद देम। यहाँ पे इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ, वेयर इन अ वे वेयर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई जो है, भले ही आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन अभी विद द नाइट ऑफ कप्स आउट हियर, जैसे मैंने कहा म्यूचुअल एनर्जी, आप अभी भी रोमांस करते रहना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, इसलिए बाद में देखेंगे क्या करना है। बट विद द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर, आप में से बहुत लोग इस रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवाल उठ रहा है कि भाई प्यार तो मैं कर रहा हूँ, जैसे है वैसे रिलेशनशिप में तो आगे बढ़ जाऊं, मगर इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। एवरी सिंगल डे आपको इस रिलेशनशिप पे बार बार वही मेहनत करनी पड़ेगी। फोन कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट, ट्रैवलिंग, जैसे बोलते हैं ना एक रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी इजी नहीं होती। हो या ना हो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। नाउ आई फील कि विद द टू ऑफ पेंटिकल्स आप लोग श्योर नहीं है कि भाई जब पता है यहाँ पे कमिटमेंट है नहीं, तो फिर इस रिलेशनशिप में मेहनत करने का मतलब क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी देयर आर चांसेस कि आपके लाइफ में और कोई है, तो आपको लगे यार उसी को प्रायोरिटी दे दूं, अगर वो पर्सन स्टेबिलिटी दे रहा है तो मुझे या फिर दे रही है मुझे। सो आपके लाइफ में दो ऑप्शन, या तो आपके पास दो ऑप्शन है और आप इस पर्सन के ऑप्शन में ज्यादा कीन नहीं है, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, और मे बी यू वांट टू मूव टुवर्ड्स समवन एल्स जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन हो, प्रीटी मच जो आपके पर्सन कर रहे हैं। मगर आपके पर्सन मुझे लगता है, एज लॉन्ग एज आई नो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए, या रिलेशनशिप को आगे ही बढ़ते रहना है उन्हें। ये कमिटमेंट के बारे में इतना नहीं सोच रहे, और सोचेंगे कहाँ से, जब तक वो चेंज नहीं लाएंगे तब ये कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, और बहुत लॉजिकल हो रहे हैं आपके पर्सन। एंड दे आर वेरी क्विक, सो जैसे बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम। सो थोड़ा आप शांति से इस पर्सन को थोड़ा बोले रुके, एंड यू हैव टू गो स्लो एंड स्टडी, ओके, बिकॉज कभी कभी ऐसे कोई पुश करता है ना, तो हम अनजाने में ऐसा डिसीजन बना लेते हैं जो हम नहीं बनाना चाहते थे। ओके सो अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं ना, अभी ये करते हैं, अब ये करते हैं, नो जस्ट टेल देम टू बी अ लिटिल पेशेंट आउट हियर। ओके या सो जैसे मैंने कहा था, आप शायद अगर दो पर्सन है तो आप शायद टू माइंड्स में है कि भाई करे तो क्या करे। मुझे लगता है कि आप मेहनत तो नहीं करना चाहते, लेकिन आप इन्हें खुश रखने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं।
यू आर बीइंग अ पीपल प्लीजर, आप इन्हें खुश रखना चाहते हैं मगर आप वो नहीं कर रहे जो जिससे आपको खुशी मिलती है, और आपको खुशी मिलती है कि आपको इस रिलेशनशिप में मेहनत नहीं डालनी है बिकॉज आपको पता है इट इज नॉट लीडिंग टू कमिटमेंट। चलिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम वर्गो। सी मैंने कहा था ना डेफिनेटली यहाँ पे गो विद द फ्लो है, एनर्जी है, जहाँ पे जो है जैसा है यहाँ पे आगे बढ़े जा रहा है, वील गो विद द फ्लो। ओके, आपको या आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई यू आर मेंट टू बी, यू नो, कि आप दोनों का कनेक्शन या आप दोनों का रिलेशनशिप एक डेस्टिनी है ये। ओके, इट इज अ वेरी डेस्टिन कनेक्शन आउट हियर। सो आपके पर्सन डेफिनेटली रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट विद द 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर, यहाँ पे आपको लग रहा है या तो आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको उल्लू बना रहे हैं, या फिर आप ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट कि भाई आप सच्चाई को देखें ना, एंड यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द रियलिटी। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप चोरी छुपे ना रिलेशनशिप से बाहर स्नीक कर रहे हैं, लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या फिर ये पर्सन टॉक्सिक है। What's the 7 of swords? Like, आपको अंदर से ही पता चल रहा है कि यार ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए। 7 of swords। See, आप ज्यादा इमोशनली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। That's what's happening। मैंने कहा था ना कुछ तो गलत हो रहा है, गलत नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ तो मतलब आप छुपा रहे हैं इस पर्सन से, और वो जो छुपा रहे हैं कि भले ही आपका प्यार हो लेकिन आप इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस पर्सन के साथ, एंड विच इज व्हाई आई टोल्ड यू विद द नाइट ऑफ कप्स, ये एक बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। सी नाइट ऑफ कप्स कैसे होता है पता है, वो जो कॉलेज वाला प्यार होता है ना, ऑन एंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कोई सीरियसनेस नहीं होती लेकिन रोमांस है तो है। किंग ऑफ कप्स तो बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी होगी। सो अभी आपको लगता है कि भाई इट इज बेस्ट कि आप अपनी फुल्ली इस पर्सन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज आपको लगता है कि विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन या तो आपको धोखा दे देंगे या फिर आपका दिल टूट जाएगा। सो अभी आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे इस रिलेशनशिप के बारे में, जिसकी वजह से आप जैसे बोलते हैं ना एक डिस्टेंस रखना चाहते हैं। लव मैसेजेस फॉर वर्गो। We are twin flames. This is an eternal bond. इन्हें तो लग रहा है आप twin flames हैं। There is too much to juggle. See, ये पर्सन के पास बहुत ज़्यादा काम है, या तो ये बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, या फिर इनके पास और एक ऑप्शन है, या फिर ये मैरिड है, और या फिर इनका काम बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी पर्सनालिटी है ये, जिसकी वजह से इन्हें टाइम नहीं मिल रहा है कि मतलब वो रूट इश्यू को एड्रेस कर सकें आपके साथ। तो वेट इज़ ओवर। सो आप जिसकी भी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, ये पर्सन बोल रहे हैं कि भाई द वेट इज़ ओवर। जो भी आपको चाहिए था, आई वुडंट से कि कमिटमेंट की तरफ, लेकिन अगर आपको चाहिए था कि ये पर्सन ऐसा कुछ बोले जिससे आपको लगे हाँ यार ये डेफिनेटली सीरियस है मेरे बारे में, ऐसा कुछ होने वाला है विद द वेट इज ओवर। ओके, या समथिंग आउट हियर इज टर्निंग इन योर फेवर। जैसे बोलते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ चेंज आउट हियर, राइट। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन की तरफ चेंज हो रही है। ओके, मतलब इट्स मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और नहीं तो हो सकता है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ चेंज हो रही है। हाँ, सी, या आई थिंक दैट योर फीलिंग्स आर चेंजिंग फॉर दिस पर्सन। मतलब मतलब नेगेटिव वे तो नहीं, मतलब जहाँ आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक जो आप पहले प्यार महसूस करते थे इस पर्सन की तरफ, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लग रहा था नहीं यार कमिटमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपकी तरफ से कि एक एक्सेप्टेंस हो रहा है कि यार नहीं होगा शायद पॉसिबल। और अगेन दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आउट हियर। ओके, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, जहाँ पे अगेन आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद भी अगर मुझे फायदा नहीं मिलने वाला या फिर मुझे आउटकम नहीं मिलने वाला जो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। सो आई फील दैट यू आर थिंकिंग दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड जब तक है तब तक आप रहेंगे, बट बाकी आपका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।